so let's get started with chapter number 13, Getting to a Location, part 2 of ENV. हमने आगे के पार्ट में स्टडी किया था मैप, रफ मैप के बारे में, राइट? जो स्केच मैप होता है वो सब कुछ के बारे में. हाउ डू यू ड्रॉ अ मैप, वो तो हमने आगे स्टडी कर लिया कि मैप और ऐसी सब कुछ चीजें होती है, प्लान, मैप और ये सब कुछ, पर हम उसको ड्रॉ कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अब स्टडी करेंगे. लेट अस रीड ऑन टू हाउ अ मैप कैन बी ड्रॉन. चलो हम देखते हैं कि आगे मैप कैसे ड्रॉ किए जाते हैं. द 4 डायरेक्शंस. Directions help us to locate a place or show where a particular thing is. Directions हमें किसमें हेल्प करते हैं? कोई भी चीज, कोई भी पर्टिकुलर थिंग कहाँ पे पड़ी है और कहाँ पे है उसके बारे में हमें डायरेक्शंस बताते हैं. इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड सेकेंड, हमने आगे ही सेकेंड स्टैंडर्ड में स्टडी किया था डायरेक्शन के बारे में कि 4 डायरेक्शंस होते हैं ये सब कुछ. A direction is a line along with a thing moves or faces. There are 4 main directions: north, south, east and west. टोटल मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं. कौन कौन सी है जो है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. There are also these are also called cardinal directions which are used to locate a map. Okay? हम ये जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है उसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोल सकते हैं. क्यों इसको ऐसे बोलते हैं वो हमें आगे आएगा. कार्डिनल डायरेक्शंस जो होती है वो हमें मैप में कोई भी प्लेस लोकेट करने में मदद करती है. If you face the rising sun in the morning, the direction in front of you is the east. अगर आप मॉर्निंग में जब सन के सामने फेस करो, मतलब सन के सामने अपना फेस रखो, तब जो आपके सामने वाली डायरेक्शन है वो होती है ईस्ट. ये सब कुछ मैंने आपको सेकेंड स्टैंडर्ड में सिखाया था. हम जब भी डायरेक्शन सीखते हैं ना, तब हमेशा सन की पोजीशन को देख के ही हमें अंदाजा लगता है कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ पे है. द डायरेक्शन एग्जैक्टली बिहाइंड यू विल बी द वेस्ट. मतलब अगर हम सन के सामने फेस रखेंगे तो हमारे सामने वाला जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट होगा और हमारे पीछे वाला, मतलब ईस्ट के ऑपोजिट साइड वाला होगा, वो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट होगा. फिर हमारा लेफ्ट साइड नॉर्थ और राइट साइड साउथ होगा. ऐसे ही हम कहीं पे भी बैठे बैठे लेफ्ट साइड नॉर्थ और राइट साइड साउथ नहीं मान सकते, पर जब भी मॉर्निंग सन होता है उसी को देख के हम लेफ्ट साइड नॉर्थ और राइट साइड साउथ मान सकते हैं. All the directions are constant and are usually calculated from the north point. सभी डायरेक्शंस जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है, मतलब वो घूमती नहीं रहती. जैसे कि सन होता है, उसकी पोजीशन मॉर्निंग में ईस्ट होती है और इवनिंग में वेस्ट होती है. ऐसा नहीं होता. डायरेक्शन होती है वो हमेशा कांस्टेंट, मतलब एक ही प्लेस पे होती है. और हम हमेशा जो डायरेक्शन होती है उसको कैलकुलेट नॉर्थ पॉइंट से ही करते हैं. इफ वी मूव क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी देयर ईस्ट. अगर हम क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे घूमती है? लेफ्ट टू राइट, राइट? अगर हम क्लॉकवाइज जाए ना नॉर्थ से, तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो नेक्स्ट स्पॉट, वो ईस्ट होगा, फिर साउथ आएगा और फिर वेस्ट होगा. ऐसे ही घूमता जाएगा क्लॉकवाइज. ऑन अ मैप द नॉर्थ इज ऑन द टॉप. हमेशा कोई भी मैप हो ना उसमें नॉर्थ पोल होता है. नॉर्थ वो हमेशा टॉप में सबसे ऊपर होता है. ईस्ट होता है वो हमेशा आपके राइट साइड होगा, वेस्ट आपके लेफ्ट साइड और साउथ होगा वो हमेशा आपके बॉटम पे होगा. आपको यहाँ पे देखो ऊपर एक दिया है, अ कंपास शोइंग 4 मेजर डायरेक्शंस. आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया ना वो है कंपास. वो आप सबके मोबाइल फोन में भी आएगा. ये क्या है? वो हमेशा हमें 4 मेजर डायरेक्शन, वो हमें 4 डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट दिखाती है. सी दिस, ये अलग अलग टाइप के कंपास है.
हमेशा जो ये नीडल होती है ना वो घूमती रहती है और हमेशा नॉर्थ पोल पे आएगी। आप इसकी वजह से इसको यूज करके कोई भी डायरेक्शन पता लगा सकते हो। आपके फोन में भी ये इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, ये आपके फोन में भी, सबके फोन में होता है, स्मार्टफोन में। सिंबल्स एंड कलर्स। अब हम देखते हैं सिंबल्स और कलर्स क्या होता है। वी ऑफन यूज सिंबल्स एंड कलर्स टू शो डिफरेंट थिंग्स ऑन मैप। हम हमेशा या ज्यादातर सिंबल और कलर्स यूज करते हैं मैप में कुछ अलग अलग चीजें दिखाने के लिए। Symbols are usually drawn like the objects they show. To show house, we can use the symbol of house. जैसे कि आप लोग जब मैसेजेस करते हो व्हाट्सएप पे या कहीं पे, तो आप लोग कैसे इमोजीज यूज करते हो, हंसने के लिए स्माइली, रोने के लिए जो क्राई वाला होता है वो, फिर हार्ट वाला, ऐसे अलग अलग इमोजीज होते हैं। वैसे ही ये सब सिंबल्स होते हैं। आप लोग मैप में कहीं पे हाउस दिखाना चाहते हो ना, तो वहां पे हाउस का सिंबल ये देखो आपको दिया है, वो होता है। सिमिलरली टू शो फॉरेस्ट वी कैन यूज सिंबल ऑफ अ ट्री। कहीं पे फॉरेस्ट होता है तो वहां पे ट्री का सिंबल दिखता है, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है। आप लोग कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल पे या कहीं पे भी रोड में भी देख सकते हो, कहीं पे स्कूल होती है तो वहां पे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ऐसा साइन बोर्ड होता है। फिर कहीं पे स्पीड ब्रेकर आने वाला होता है तो वो बम्प अहेड ऐसा लिखा होता है। तो ये सब कुछ साइन बोर्ड होता है, वो भी सिंबल्स ही होते हैं। We also use colors to show certain things. हम सिंबल्स तो यूज करते हैं पर उसके साथ साथ कभी कभी कलर्स भी यूज करते हैं कुछ कुछ चीजें दिखाने के लिए। We use brown to show mountains and blue to show rivers or other water bodies. हम लोग सिंबल्स तो यूज करते हैं पर उसके साथ साथ कभी कभी मैप में अगर ब्राउन कलर हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है या फिर शो करता है कि वहां पे माउंटेन्स है। फिर क्या है, ब्लू कलर्स क्या शो करते हैं हमें कि रिवर्स और वाटर बॉडीज है। See, you are given various symbols which are used in a map. हमें यहाँ पे अलग अलग symbols दिए गए हैं जो मैप में यूज होते हैं। बस स्टेशन, तो वहाँ पे उसके बाजू में बस है। म्यूजियम, टैक्सी स्टैंड, चर्च, ट्रेन स्टेशन, मॉस्क, हिंदू टेम्पल, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, अपार्टमेंट, स्कूल, फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो आप सबको ये जो सिंबल्स दिए ना वो उसके रिलेटेड ही होते हैं। जैसे कि स्कूल का है तो स्कूल के बाजू में स्कूल का पिक्चर ड्रॉ किया गया है। अगर स्कूल वहां पे लिखा ना हो ना तो भी हमें पता चल जाता है कि ये स्कूल का है। सेम वे एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट में प्लेन का दिया गया है देखो, तो हमें अगर सिर्फ प्लेन का फोटो दिया गया है तो भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एयरपोर्ट है। तो इसकी वजह से ना अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी ये सब कुछ सिंबल देख के पता लगा सकते, तो इसलिए भी बेनिफिशियल ये है। Keys or legends. A map also has a key or a legend that explains what the symbols or colored used in a map stand for. कभी कभी मैप में है ना की और लेजेंड भी होते हैं जो सिंबल्स और वो सब कुछ हमें बताते हैं कि मैप है उसमें कौन सी चीज किसके लिए यूज की गई है और किसको रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो इन शॉर्ट दिस होल चैप्टर वाज फॉर गेटिंग टू नो लोकेशन। हमें इस चैप्टर में डायरेक्शन के बारे में स्टडी किया, प्लान्स के बारे में स्टडी किया, मैप, सिंबल्स, कलर्स, कीज, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी किया। इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में कर ही ली थी ऑलरेडी। Only some of the things are new for you, right? Thank you.